अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। राइट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। किसी भी जानदार के अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो एक पेचीदा सा या फिर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस, मुख्तलिफ किस्म के इम्पल्सेस के साथ आपके रिस्पॉन्सेस को जोड़ कर रखते हैं। राइट, उस सिस्टम को आप लोग नर्वस सिस्टम का नाम देते हो। आप लोग कहते हो नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक वो जो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा और सेकंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके एक वो सिस्टम होगा जो कि लोकेट करता है या फिर जो मौजूद होता है आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि वो सिस्टम जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ जाना शुरू होता है उसको आप लोग पैरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि पैरिफेरी में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की पेरिफेरी में जो आ जाएगा वो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। जबकि वो सिस्टम जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, अंदर उसके जितने भी न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, दिस विल बी कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट, अगर अब हम लोग पहले लेकर चलते हैं पैरिफेरल नर्वस सिस्टम को, तो आप लोग कहते हो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको दो तरह के न्यूरॉन्स रेगुलेट करती हैं, चलाती हैं। एक अफेरेंट न्यूरॉन आ गई और दूसरा अफेरेंट न्यूरॉन। अफेरेंट न्यूरॉन जिसको आप लोग मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हो, ये क्या काम करती हैं? ये आपके सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाती हैं आपके बॉडी तक। राइट, ये हो गई अफेरेंट न्यूरॉन्स जिसको आप लोग मोटर न्यूरॉन्स भी कह रहे हो। सेकेंड वन हो गया अफेरेंट न्यूरॉन्स। अफेरेंट न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ये बॉडी से मैसेज को लेकर आपके सीएनएस तक लेकर आती हैं। राइट, अगर कोई चोट लगी है या आप खाना खाना चाहते हैं या आपको भूख लगी है या कुछ भी किसी किस्म का दर्द हुआ है, तो आप लोगों के मैसेज को ये सीएनएस तक लेकर आती है और इसको आप लोग सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हो। राइट, जो आपके अफेरेंट न्यूरॉन्स हैं या मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स। यानी कि जो पेरिफेरी में मौजूद असरअंदाज होने वाले ऑर्गन्स हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी बॉडी की। आप लोग कहते हो उस उन तक जो मैसेज को इम्पल्सेस के ज़रिए लेकर जाती है, सिग्नल्स को लेकर जाती है, दिस विल बी कॉल्ड एज अफेरेंट न्यूरॉन्स। राइट, जबकि अगर आप लोग बात करते हो अफेरेंट न्यूरॉन्स की, तो कहते हो ये कैरी सेंसरी इम्पल्सेस। ये सेंसरी इम्पल्सेस को लेती है फ्रॉम द पेरिफेरी, आपकी बॉडी के इर्द गिर्द से लेती है और उसको सीएनएस तक लेकर आती है। इसके बाद आप लोग कहते हो जितनी भी आपके अफेरेंट न्यूरॉन्स हैं या मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनके एक्सॉन्स बड़े होते हैं और डेंड्राइट्स छोटे होते हैं। एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स दोनों के दोनों दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन की जो बॉडी है वो दो तरह के हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई हुई होती है। राइट, आप लोग कहते हो एक तो उसकी सेल बॉडी हो गई और एक उसकी ये स्टेम हो गई। ये चीज यहाँ पे ये जो है ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। राइट, और ये जो होगी बाकी ये इसका हो गया एक्सॉन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अफेरेंट न्यूरॉन्स जो हैं इनके एक्सॉन्स बड़े होते हैं जबकि डेंड्राइट्स इनके छोटे होते हैं। और अफेरेंट न्यूरॉन्स के उलट हिसाब है। ठीक है, इसका क्या होगा कि इसके एक्सॉन्स छोटे होंगे और इसके डेंड्राइट्स बड़े होते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग बात करते हैं पैरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यानी कि वो वाला नर्वस सिस्टम जो कि हमारे सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है और आपके पैरिफेरी में जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी की तरफ जाता है। अब अगर वो बॉडी की तरफ जा रहा है तो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस रखता है, यानी कि वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में है और वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, या फिर आप लोगों के इन दो तरह के सिस्टम के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। आप लोग कहते हो वो सिस्टम जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, विसिरल सिस्टम है, तो उसको आप लोग नाम देते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का।
राइट। जबकि वो सिस्टम जो आपके इख्तियार में है, लाइक आप लोग अपनी उंगली को हिलाना चाहते हो, आप अपने बाजू को हिलाना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि आप बोलो तो आप मीन आप मुंह चलाते हो, आप मुंह मीन जुबान हिलाते हो, या फिर कोई भी आप हाथों की पाँव की मूवमेंट चाहते हो, आप करते हो। दीज आर ऑल इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, कि आप लोग हरकत करना चाहते हो, आप करते हो। ठीक है। आप पलक अपनी चपकाना चाहते हो, आप चपकाते हो। तो दीज ऑल आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, और ये जो इन मूवमेंट्स को जो कंट्रोल कर रहा है, दिस इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट। जबकि कुछ एक्शंस जो हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, लाइक हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, हमारा जो जीआईटी है वो प्रॉपर अपना काम मीन लाइक अगर वो आपका खाना आपके मुंह से नीचे चला जाता है तो अपना ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद वो डाइजेस्ट भी होगा, वो न्यूट्रिएंट्स में तब्दील भी होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, सब कुछ जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक निज़ाम चल रहा है, उसको आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हो, लाइक इनवॉलेंट्री एक्शंस। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द वॉलेंट्री एक्शंस, इसके अंदर वॉलेंट्री एक्शंस आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री बेसिक एक्शंस कौन से होते हैं, वो मूवमेंट्स जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होते, और इसको आप लोग विसरल ऑटोनॉमिक मोटर सिस्टम भी कहते हो, या फिर इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का नाम देते हो। जबकि अगर आप लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो आप कहते हो न्यूरॉन्स ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम is only single myelinated and travels directly from the CNS to the body without mediation of ganglia। ये क्या करती है कि इसके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स शामिल होती हैं वो माइलिनेटेड नहीं होती, वो माइलिनेटेड होते हैं सिंगल शीथ के साथ, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ एक झल्ली होती है और उनके दरमियान में, और वो ट्रैवल करती है डायरेक्टली फ्रॉम द सीएनएस टू बॉडी विदाउट मीडिएशन ऑफ द गैंग्लिया। उनके दरमियान में कोई भी गैंग्लिया मौजूद नहीं होता। गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया रिले स्टेशन है। लाइक आप लोग बात करते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान की, तो आप लोग कहते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान साइनैप्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके दरमियान का खाली जगह, एक किस्म का स्टेशन, कि एक बस में से बस पैसेंजर उतरा और वो दूसरी बस में सवार हो गया। इस अगर तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान है तो साइनैप्स कहलाएगा। अगर तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स के दरमियान है, यानी कि एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन और दूसरा क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन का दरमियान का जो स्टेशन होगा, दिस विल बी कॉल्ड गैंग्लिया। उसको आप लोग गैंग्लिया का नाम देते हो। आप लोग कहते हो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंगल माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, उनके इर्द गिर्द जो शीत होती है, झिल्ली है, वो सिंगल होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये डायरेक्टली सीएनएस से बॉडी तक मैसेज पहुंचा देती हैं विदाउट एनी मीडिएशन ऑफ गैंग्लिया। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है अलाउ यू टू मूव एंड कंट्रोल मसल्स थ्रू आउट योर बॉडी, राइट। अब अगर हम लोग बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो आप लोग कहते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपका इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम था, ये मजीद आगे 3 तरह के सिस्टम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक वो सिस्टम जो आपके गुस्से के वक्त में मीन एक्टिव हो जाता है, या फिर आप घबराहट खौफ के वक्त में एक्टिव हो जाता है, जिसे आप लोग नाम देते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर एड्रीनर्जिक सिस्टम का। सेकेंड आपका कौन सा सिस्टम है? वो वाला सिस्टम जो आपको सुकून शांति के वक्त में, यानी कि खाना हजम हो रहा है उस वक्त पर एक्टिव हो जाता है, जिसको आप लोग नाम देते हो पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है और इसके एक्शंस में क्या फ़र्क आता है, या फिर एक्शंस कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसको आप लोग ब्रेन ऑफ द गट भी कहते हो, यानी कि आपके जीआईटी का अपना पूरा का पूरा एक ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो आपके माउथ से लेकर एंड तक आपके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, और न्यूरॉन्स उसके नर्व फाइबर्स या फिर नर्व सेल्स जो हैं वो फैले हुए हैं, जो कि मैसेजेस को पहुंचा रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं जो आपका जीआईटी है उसका अपना ही एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है, जो कि सीएनएस से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। वो अपना काम खुद चला रहा होता है। आप लोग तभी उसको ब्रेन ऑफ द गट का नाम भी देते हैं, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि अफेरेंट न्यूरॉन्स,
और फिर उसके बाद हम लोग पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।